आते रोगी शिफा। हाथों को उठाओ ऊंचा। आप जब मेरे माइक को ऊपर नीचे करोगे ना, वही एक जगह पर रहने दो, इसको बंद कर सकते हो बीच में, लेकिन अब देखो ये चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि पहले आपने कम कर दी थी मेरी वॉइस को। एक ही जगह इसको रखो परमानेंट, क्योंकि ये माइक नहीं आप हिला सकते। हाथों को उठाओ ऊपर। उसकी बड़ी सामर्थ्य आपको टच कर चुकी है। ये ग्रेस पावर आपको बदल चुकी है। उसकी जीवन शक्ति शक्ति सामर्थ्य। थोड़ा सा ऊपर करो, पहले यहां काम कर रहा था। टच, हील हो जाओ, भर जाओ उसकी सामर्थ्य और रिसीव करो इस वर्ड को। ये बरकत है आपके लिए, यह आशीष है आपके लिए। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो और हमेशा एक्टिव एक्टिव। बैठते ही अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो टाइम है हमारे पास, आज सप्ताह में एक दिन आप प्रभु के घर में उसके पास आते हो। सुनो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ। आपको मैं ग्रीटिंग करता हूं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप अच्छे से जवाब नहीं दे रहे आगे से। जय मसीह की, ये तो अच्छा है ना अभी जो आपने किया। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। ऊंचा बोलो हालेलुया। सुनो, एक ध्यान दो, जिंदगी एक कीमती विषय है। ये मैं हमेशा चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे टीम हो, कोई भी हो, ये पॉइंट हमेशा मैं बताता रहता हूं कि जिंदगी एक कीमती विषय है। जिंदगी एक कीमती विषय है। ये लाइफ जो हमें मिली है ये एक कीमती विषय है, और बहुत सारे इसको अच्छे से ना समझकर अपनी लाइफ को कीमती प्रीशियस तरीके से नहीं जीते, नॉर्मली तरीके से जीते या नॉर्मल तरीके से रहते हैं। उनकी जिंदगी में खास सोच, खास फोकस, ध्यान नहीं होता। और ये अगर नहीं है इंसान, जैसे मैं सोच रहा था, कल मैं प्रेयर कर रहा था, तो एक मेरा साड़ू है और मेरी वो सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो मैं कई बार उनसे मिला हूं। वो बड़ी छोटी सोच वाले, वो कुछ भी अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहते। वो सिंपल अपना काम करते हैं दिहाड़ी, और घर आते रोटी खाते, बस सिंपल। उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है कि कुछ करना है या मैंने इस जिंदगी को जीना है, कुछ इस जिंदगी से बेटर करना, बढ़िया करना है। तो मैं उनके बारे में सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था, बहुत सारी ऐसी दुनिया होंगी जो ऐसे चले जाएगी दुनिया से, सिंपल आएंगे और दुनिया से चले जाएंगे, कुछ भी नहीं किया होगा उन्होंने अपने जीवन से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हो, आप सप्ताह में यहां पर आज आए हो। कुछ लोग सप्ताह में एक बार आते हैं, कुछ ऐसी भी रूहें होती हैं जो 15 दिन में आती हैं, कुछ उससे महान होते हैं जो एक मंथ के बाद आते हैं। सोचो, मैं तो अपनी जिंदगी को, तुम 2 घंटे कहोगे तो 2 घंटे 3 घंटे भी मैं बिना परमेश्वर से नहीं रह सकता। मैं बिना 2-3 घंटे एक दिन में परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। तो उन लोगों के बारे में सोचो जो कितना टाइम परमेश्वर से दूर, और अपना संसार की सोचें, ये काम वो काम, दुनियादारी, रिश्तेदारी, संसार की चीजें, सब लगे रहते हैं। लेकिन ये बात को आप लोगों ने सीखना है आज। टीम, ये लोग ना ये वाली साइड जो है फ्रंट वाली, इसको कम कर रहे हैं और दूसरी को लंबा लेकर जा रहे हैं। साथ साथ ही इनको बोलो लेकर जाओ। सुनो, देखो ध्यान से, अभी इस बात को ध्यान दो आप लोग सारे। ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि एक्चुअल में क्या होता है। एक जो अगुआ होता है ना, वो एक बड़ा पीसफुली होना चाहिए हमेशा। इसीलिए हर एक को अपना अपना काम
अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, पूरे मन से करना चाहिए। क्योंकि जब जब मैं बीच में बोल रहा हूं, मैं अपनी जो मैं बोल रहा हूं उसमें आगे पीछे हो रहा हूं, और ये नहीं होना चाहिए। ये ध्यान, हर जिसको काम दिया वो अपने अपने काम पर ध्यान दे। वर्शिप की ड्यूटी है, ये टाइम से आए। म्यूजिशियन की, हर बंदे की अपना अपना काम, वॉलंटियर्स, क्योंकि इसका फल हम सबको कौन देगा? मुझे मेरा फल देगा, आपको आपका देगा परमेश्वर। और वो किसी को बिना फल से नहीं रहने देगा। जब तुम्हें अच्छे से ज्ञान समझ आ जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर वचन होगा, वचन, क्योंकि ये बड़ा विषय है तुम्हारे अंदर वचन का होना। इन दिनों में हम इस पर काफी तगड़ा वर्क करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं जहां से टॉपिक से बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया। कोई बता सकता है मुझे? बीच में मुझे बोलना पड़ता है। मैं कुछ टॉपिक से बात कर रहा था, कौन सा था वो? हाँ, इधर ध्यान दो आप लोग। मैं बात ये कर रहा था कि कुछ लोग सप्ताह में एक बार आते हैं, कुछ लोग 15 दिन में एक बार आते हैं, कुछ लोग महीने बाद आते हैं। तो मैं तो 2 घंटे भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। मुझे आप, मेरा जो रूम है ना, रूम, मैं 1 मंथ क्या 2 मंथ उसी में बैठा रहूं, क्योंकि अटैच बाथरूम है मेरे घर का। तो बस मुझे थोड़ा बहुत खाना मिल जाए, 2 मंथ कहो परमेश्वर के साथ रहो, तो मेरे लिए वो सुहावना होगा। सच्ची, इतना सुहावना होगा आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, उसके वेदों को समझ रहा हूं, मैं प्रेयर में हूं, कॉन्टिन्यू प्रेयर में हूं, और मुझे ये बड़ा आनंद आता है, बहुत ज्यादा। प्रेयर का जो आनंद होता है आपको मालूम नहीं अभी कितना जबरदस्त ये मजा होता है। प्रेयर का मजा, सच्ची, बाइबल पढ़ने का मजा, वचन सुनाने का मजा और वचन सुनने का मजा। हालेलुया। ये उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जो अपनी आत्मिक लाइफ में ध्यान देंगे। सोचो, आज अगर आपके पास ये मौका मिला है बैठने का, तो इसमें एकदम से एक्टिव हो जाओ। परमेश्वर की बातों पर, टेस्टमनी पर, वचन पर ध्यान ध्यान ध्यान। मैं क्या सुन रहा हूं, ये बात फौरन अपने माइंड को ध्यान दो। आप जब ये ध्यान देने लगोगे, आप जानते हो जब हम शारीरिक होते हैं तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक विषय है शारीरिक। परमेश्वर ने तो हमें अपने वचन में ये कह दिया कि शरीर पर मन लगाना मौत है। इतना खतरनाक है ये, परमेश्वर ने ऐसा अपने वचन में बताया। लेकिन सच्ची शरीर में एक रहना या चलना एक खतरनाक विषय है। लेकिन जो भी शरीर में होते हैं उनको कभी भी आत्मिक चीजें समझाओ समझ नहीं आती। लेकिन ऐसे जन को एक चीज करनी चाहिए, बस अंगीकार करता रहे, प्रभु जो मैं सुन रहा मेरी समझ से बाहर है, मुझे डांट पड़ रही है या मैं ये बोल रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आप मुझे बुद्धि दो, समझ दो, मैं चल चुका हूं, मैं आपकी इच्छा में चल। बस इतना 5-7 बातें उसके सामने रोज रखते रहो तो बात बन जाएगी। अगर नहीं रखा, अगर इस बात को नहीं रखा तो फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि याद रखना, चाहे मैं अगुआ हूं, मैं अपनी प्रेयर करता हूं, ठीक है, कॉन्टिन्यू पूरी दुनिया के लिए, खास करके अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। मेरा काम ही है कि मैं आपके पीछे प्रेयर वॉरियर बनकर प्रेयर में लगा रहूं। लेकिन याद रखना, मेरी प्रेयर से तुम्हें एक मौका मिलेगा, तुम सबको अपना जीवन बदलने का, बरकत पाने का, आशीष पाने का। मेरी प्रेयर से आपको मौका मिलेगा। परमेश्वर मेरी प्रेयर से एक दिन ऐसा करेगा कि आपका मन खोलेगा, आपके सामने साफ साफ बातें समझ आएगी। लेकिन उस वक्त भी तुम्हारा रोल होगा, फिर तुम्हें अंगीकार करना होगा, परमेश्वर के सामने रखना होगा। जब ये टाइम आएगा मेरी प्रार्थना के द्वारा, अगर हम अपने गांव में, अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जब हम अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, तो गांव में जब लोग बचते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से एक मौका देता है उन्हें कि वो बच जाएं। लेकिन जब वो मौका देता है, उसको फायदा लेना हमारा काम है। चाहे मेरी फैमिली क्यों ना हो,
चाहे कोई भी बड़े से बड़ा दास क्यों ना हो, उसकी फैमिली भी क्यों ना हो, अकेला वो अपनी फैमिली को चेंज या बदल नहीं सकता। वो प्रार्थना से एक मौका ले सकता है, उसके बाद फैमिली को खुद उस बात को समझना होगा। क्योंकि परमेश्वर एक दिन सारी चीजें, जैसे कहते दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसे क्लैरिटी देगा एक दिन माइंड में, सबको देगा। वो बड़े से बड़े अगुए की फैमिली को भी देगा, कलीसिया को भी देगा, संसारिक लोगों को भी देगा। लेकिन उस समय तुम्हारा रोल होगा जब तुम्हें पता चलेगा, हाँ मैं यहां गलत था, ये चीज राइट नहीं है। एक दिन तुम्हारे अंदर ये समझ काम करने लगेगी। लेकिन उस वक्त अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उस वक्त अपना फायदा नहीं लिया, तो फिर एक दिन आएगा वो चीज भी आना बंद हो सकती है, तो लॉस हो जाएगा ना, बड़ा खतरनाक। तो ये सीरियस वचन, ये बरकत के वचन पकड़ने होंगे। तो को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरे लिए स्पेशल दिन है। बोलो बोलो बोलो, आज मेरे लिए परमेश्वर स्पेशल दिन है। जितने ब्रांचेस में लोग हैं वो भी बोलो हाथों को उठाकर कि परमेश्वर आज मेरे लिए स्पेशल दिन है। और खुदाबंद स्पेशल डे में आज मैं बड़ी बरकत पा चुका हूं। जो मैं सुन रहा हूं सीख कर तेरे साथ बढ़ चुका हूं और बहुत आगे जा चुका हूं, यीशु नाम से। आमेन आमेन आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची बात करो, तारीफ करो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद। वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो बड़े कामों को करने वाला खुदा है। आज आप में से बहुत सारे लोग अपनी गवाही के साथ आएंगे, लेकिन जितने लोग गवाही पाते हैं वो आगे बढ़ो। जो परमेश्वर आपको हील करता है, सोचो वो क्या क्या आपको देगा। कभी एक गवाही लेकर, दो गवाही लेकर आराम से मत बैठो, आगे बढ़ो। सोचकर देखो, जो आपकी जिंदगी को हील करता है, दुष्ट आत्मा दूर करता है, अपनी बीमारी को दूर करता है, उसके साथ स्पिरिचुअली आनंद कितना बड़ा होगा। वो दर्शन, वो बढ़ना, फिर वो आपको कौन सी भरपूरी देगा, क्या क्या आपको देगा। सोचो, कुछ लोग यहां तक पहुंच नहीं पाते, वहां तक उनकी सोच नहीं जा पाती। उसके बड़े बड़े सारे कारण हैं। उसका कारण है उनका शरीर, उनकी बुद्धि, उनका अपना मन, जो उनके लिए, मैंने पिछले दिनों में एक वर्ड कहा था आपको कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। सबसे बड़ा दुश्मन, किसी ने कहा शैतान, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैंने कहा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका शारीरिक जीवन। सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है। कई बार लोग इधर आते हैं, इधर ही चल रहे हैं प्रभु में ही, सुन भी रहे हैं कि ये रॉन्ग है, फिर रॉन्ग कर रहे हैं, सुन रहे हैं ये पाप है, फिर कर रहे हैं, जानते हैं इससे एक दिन नाश हो जाएगा, फिर कर रहे हैं। क्योंकि शारीरिक जीवन उससे निकले नहीं। कैसे निकलना था, क्या करना था, सुना, सीखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसीलिए जो आपके लिए बड़ी बरकतें परमेश्वर ने रखी है, बड़ी आशीषें रखी है, वो फिर पा नहीं पाते। और दुष्ट खुश होता है कि ये परमेश्वर के पास है और इच्छा तो मेरी पूरी कर रहा है परमेश्वर के पास, लेकिन इच्छा किसकी पूरी कर रहा है। जब हालात आते हैं, मुश्किलें आती, परमेश्वर को बोल रहा है, लेकिन इच्छा उसकी पूरी नहीं करता, मेरी करता है। किसकी करता है। कितनों को बात समझ आ रही है। लेकिन इस बात पर आप ध्यान दो, आज आप जितनी बार भी वचन सुनो, जितनी बार गवाही सुनो, उससे उतनी बार आपको फायदा होगा। जब आप आत्मिक हो, ये बात याद रख लो, जब कभी परमेश्वर एक वचन से आपको कुछ बात करता है, उसी वचन से परमेश्वर 1000 बार, 1,00,000 बार भी बात कर सकता है आपसे, और उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल होगा। लेकिन अगर हम शारीरिक हैं, तो हमने अगर 2 बार कुछ पढ़ लिया बाइबल से, तो तीसरी बार नहीं पढ़ते। मैं रात को वचन पढ़ रहा था, मैंने फिर कुरिन्थियस पढ़ा, फर्स्ट कुरिन्थिया, मैं तो हजारों बार पढ़ लिया होगा, लेकिन कल इतना कुछ कुरिन्थियस में था, इतनी नई चीजें परमेश्वर ने बताई, मैं भी हैरान हो गया। मैं सोचा, परमेश्वर तेरा वचन तो समुद्र है। कितनों को बात समझ आ रही है। लेकिन आज आपने इसी में थोड़ा सा वो फ्लो, मैं बोलने में देरा हो गया, या वो फ्लो सुबह ज्यादा था, या अपने आप थोड़ा हो जाता है कम। सुनो तो देखो, आप ध्यान दो। लेकिन इस बात को आप लोगों ने सोचना है कि कैसे
परमेश्वर उन वचनों के अंदर 1000 बार भी आपसे बात कर सकता है, 1,00,000 बार भी बात कर सकता है। अगर परमेश्वर उसी वचन से 1,00,000 बार जब बात करें तो 1,00,000 बार में भी उसमें कुछ नया होगा, कुछ नया और जबरदस्त होगा। लेकिन हमारा शरीर, बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें, उसकी समझ में वो आत्मिक बातें नहीं बैठती शारीरिक मनुष्य के। लेकिन इसीलिए तुम्हें आत्मिक बनना होगा, अपनी देह की क्रियाओं को मारना होगा, अपने शरीर को मारना होगा, फिर तुम बहुत आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। अनाउंसमेंट ये है आपके लिए, कोई लिखी हुई अनाउंसमेंट आपके पास है कुछ बातों की है तो जल्दी जल्दी देख लेना, तब तक मैं प्रीच के लास्ट में फिर से करूंगा अनाउंसमेंट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रूसेड है बठिंडा में, रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पास्टर हमारे साथ हैं, ठीक है, सैकड़ों पास्टर। तो रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग होगी, लेकिन वहां पर हमें सेवा करने के लिए बच्चे चाहिए। कम से कम 25 बच्चे वहां कर रहे हैं सेवा। सिरसा हरियाणा से भी आए 10 दूसरी हमारी ब्रांच से। लेकिन याद रखो ये हम सबका काम है कि हम सेवा करें। अगर आज जितनी जगह पर ब्रांचेस में लोग सुन रहे हैं तो वो लोग भी वहां से भी कुछ कलीसिया अपना मन खोलना चाहते हैं, 1 हफ्ते की सेवा करना चाहते हैं, 2 हफ्ते की सेवा करना चाहते हैं, पोस्टर लगाने, पोस्टर बांटने, पैम्पलेट बांटने की। तो बठिंडा में ये चल रहा है तगड़ा काम। वहां 1 हफ्ते में 1,00,000 खर्चा आ गया टीम का। सोचो 1 हफ्ते में सिर्फ गाड़ियों का, जो 4 गाड़ियां चल रही है, पेट्रोल डीजल, सुबह शाम खाना तो दे देते हैं हमें वहां के विश्वासी, क्योंकि जो हमारे साथ 100-150 फैमिली जुड़ी है बठिंडा से, तो वो जो लोग हैं वो दे देते हैं खाना वहां। लेकिन बीच में जो दोपहर को कुछ खाते हैं, चाय पानी कुछ भी, तो 1,00,000 का लगभग खर्चा हो गया है 1 हफ्ते में। अभी 3 हफ्ता और है। सोचो इन खर्चों के बारे में, पैम्फलेट कितने गए, पोस्टर कितने गए। तो ये सब परमेश्वर जब लोग अपना बोते हैं उसी से करते हैं अपने काम को। जो अपने बीज को बोते हैं ना, तो आपका बीज 1-1 रुपया आपका परमेश्वर की रूहों को बचाने में लगता है, और परमेश्वर अति खुश होता है आपसे, प्रसन्न रहता है जब तुम परमेश्वर के लिए जीते हो। देखो हम बाबाओं के पास थे, वो 1 साल उस जीवन पाने के लिए वहां मर रही थी बाबाओं के पास। लेकिन तुम्हें तो परमेश्वर जीवन दे रहा है, क्या तुम 1 हफ्ता नहीं उसके लिए निकाल सकते? वो भी बाइबल कहती है कि अगर मेरे दास को कोई 1 गिलास पानी पिलाएगा तो मैं उसका भी अजर दूंगा। तो सोचो अगर तुम 1 हफ्ता परमेश्वर के लिए सेवा करते हो तो क्या वो तुम्हें इस सेवा का फल देगा या नहीं देगा? लेकिन वो कभी नहीं कर पाएंगे जो स्वार्थी हैं, वो कभी नहीं ये कर पाएंगे जो शरीर में होंगे। जो परमेश्वर से प्यार करते होंगे ना, वो मन फिराएंगे और वो सेवा के लिए आगे आएंगे। तो आपने नाम लिखवाना है, भाइयों ने बहनों ने, दोनों तरफ टीम चाहिए। और एक चीज ये, लेकिन अभी मेरे पास लिखा होगा मैंने भी कुछ बातों को, हाँ, तो एक बात ये थी, तो एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है वेडनेसडे मतलब बुधवार, सैटरडे मतलब शनिवार। ये पहले भी चल रहा था, इस पर वचन देते थे हम मंगलवार एंड सैटरडे, मतलब बुधवार एंड शनिवार। लेकिन इन दिनों में आत्मा ने इतना छुआ मुझे कि मैंने उस प्रोग्राम का नाम रख दिया है, उसका एपिसोड पहला और दूसरा डल चुका है, लेकिन लोग उस पर ज़्यादा नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग ना जैसे जॉब करते हैं, पता है जॉब में सही टाइम पर जाना है, जो ड्यूटी है वो करनी है। कईयों को आदत होती है जब तक डांट नहीं ना खाते, डांट चंगी तरह से बॉस की, तो अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, कुछ लोगों को बार बार समझाओ तो फिर जाकर सही चीज करते हैं। लेकिन असली मनुष्य वो होता है जो एक ही बार सीखकर सही करना शुरू कर दे, एक ही बार सीखकर समझकर वो करना स्टार्ट कर दे जो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए स्टार्ट हुआ है, उसमें बड़ी जबरदस्त खास, उसका नाम है खास प्रार्थना और खास विषय।
इन दिनों में मैं भविष्यवाणियों के वरदान को प्रकट करने के लिए घुस गया हूं इस वरदान में। क्या हो गया हूं? अंदर चला गया हूं मैं, और मैं एक बड़ी प्रेयर में हूं, और कॉन्टिन्यू परमेश्वर मेरे मुंह से कुछ ना कुछ भविष्यवाणियां दे रहा है। मैं वो खास प्रोग्राम और खास विषय में जब मैं प्रेयर कर रहा था, अचानक मेरे अंदर से 2 शब्द आए, 2 वचन आए, 2 नाम आए। उनकी क्या प्रॉब्लम थी? तो एक बहन का नाम आया, उसके साथ जो हो रहा था, उसने कॉल करके बताया वो मैं हूं। सच्ची मैं परमेश्वर से आगे पीछे होने वाली थी, और जैसे ही खुदा के दास ने मेरा नाम लेकर वो बात की, वो मैं ही थी। तो मैं उस वरदान में घुस चुका हूं, और एक दिन इस वरदान को बहुत बड़ा प्रकट करने वाला हूं। और तुम इतनी पावर को, सामर्थ को देखोगे तुम सब लोग, इसलिए अपने ध्यान को बढ़ाओ, ठीक है? लेकिन ये बुधवार और शनिवार सुबह 8 बजे डलेगा कॉन्टिन्यू। जितने मर्जी क्रूसेड आ जाए, हवा आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, ये बंद नहीं होगा। तुम्हें इसको सुनना है, शेयर करना है, और जितनी वीडियोस पड़ती है उन्हें भी देखना है। लेकिन 26 नवंबर को यहां पर सुबह 11 बजे राइट, हमारे पास 20-22 जोड़े हो चुके हैं, और भी हो सकते हैं, 30-40 तक गिनती जा सकती है। यहाँ शादियां होनी है बच्चों की, और उन शादियों को मैं कर रहा हूँ खुद, उनकी शादियों को खुद पढ़ रहा हूँ, और साथ में ये लाइव प्रोग्राम होगा, लाखों का खर्चा होगा, और ये खर्चा सारा चर्च करेगी। किसी ने कोई खर्चा नहीं लगना है सब, और उसमें मैं एक स्पिरिचुअल गिफ्ट भी दूंगा उन्हें। वो ध्यान रखना, वो ना सोना ना पैसा ना चीज़ें, वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट होगा जो उन्हें मैं दूंगा। तो अभी अपनी आंखें बंद करो, और जितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं और ब्रांचेस में बैठे हैं, प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने आज के वचन के लिए कि परमेश्वर पिता, मैं तेरा बच्चा हूं, अंधकार से चुना हूं, तेरी ज्योति में बुलाया गया हूं। परमेश्वर, अब मैं आम नहीं, अब मैं खास हूं, और मैं बन चुका हूं खास। खास वो है जो वचनों को पूरा करती है। बाइबल कहती है खास वो है परमेश्वर के सामने जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल में कुरिन्थियंस में एक जगह पर लिखा, रोमियो में एक जगह पर लिखा, खतना और खतना रहित कुछ नहीं है, सबसे मेन है उसकी आज्ञाओं को मानना। तो इसलिए प्रार्थना करो परमेश्वर, आज का वचन, आज की समझ, आज के वचनों में जो मेरे लिए जीवन है, जो ज्ञान है, जो मेरे लिए खास करके ताड़ना है, समझ है, जो भी है परमेश्वर, उन वचनों में जीवन है। खुदाबंद मेरी बुद्धि समझ को आप दे चुके हो, मुझे बरकत और आशीष दे चुके हो, ताकि परमेश्वर मैं आप में बढ़ जाऊं, आपकी आशीष मुझ में हो, मैं आपकी इच्छा पर खरा, वफादार और पूरी रीति से चलूं। ऐसा आत्मा के द्वारा आप छू कर मुझे बना चुके हो। हर अंधकार की रुकावट मेरे घर से, मेरे जीवन से जा चुकी है। आज तेरे वचनों से भर चुका हूं, खरा बन चुका हूं, और तेरे वचन मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखे जा चुके। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको कलीसिया ये बताना चाहता हूं, आज जितने भी आप परमेश्वर के लोग हैं, मेरा आज ये चौथा पाठ है, विश्वास का भेद और भविष्यवाणियां और चंगाइयों का पाठ चौथा। तो एक चीज याद रखो, जब यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से आए, चाहे वो अंधे आए, चाहे वो गूंगे आए, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, कोढ़ी, लंगड़े, किसी भी प्रकार के जो बीमारियों से ग्रस्त लोग थे, वो जितने भी लोग थे, वो सारे कैसे चंगे हो पाए? क्योंकि बाइबल कहती है वो बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास आए। अगर वो नॉर्मल मन से आते तो कभी अपनी बड़े काम को, छुटकारे को देख ना पाते। आज क्रिश्चियनिटी में हम जलालाबाद में हैं, तो वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। तो वो टीम मुझे रोज रिपोर्ट देती है, डेली वहाँ की प्रार्थना में कितने लोग आए हैं। जो वहाँ पर 1 महीने की प्रार्थना रोज चल रही है, 4 से 6,
जलालाबाद ब्रांच में कितने लोग आए हैं, क्या क्या चल रहा है, संडे को कितने लोग आए हैं, तो वो मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं जब वो रिपोर्ट ले रहा हूँ, या उधर एरिया में जो लोग हैं जो हमारी चर्च में नहीं आते, हमारे पास एक बार आए, 2 बार आए, वो छोटे छोटे हालातों में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं आ रही। उन्हें जय का जीवन जो यीशु मसीह ने दिया है उसकी कोई समझ नहीं। उनका मन रीति रिवाजों में डाल दिया गया है। रीति रिवाज क्या होते हैं, आने वाले दिनों में खुलकर बातें करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का आत्मा गवाही कर रहा है। हालेलुया। तुम्हें खुलकर बताएंगे रीति रिवाज क्या होते हैं और पवित्र आत्मा का दान आपके जीवन में क्या करता है, और आपका जो विश्वास है, आपका जो स्पिरिचुअल मन है, ये आपका क्या होता है। आपका फेथ का जीवन, विश्वास का जीवन और आपका जय का जीवन क्या होता है। इन बातों को तुमने गहराई से समझना है, ताकि जो परमेश्वर ने आपको एक बड़े मकसद से बुलाया है, वो मकसद आपके जीवन में क्या हो, पूरा हो परमेश्वर का। हालेलुया, आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। तो अभी अगर आप शुरू से जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम को और उसकी पत्नी को, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें एक इंतजाम में रखा, उनके लिए एक प्रबंध किया, इंतजाम किया, उसका नाम था अदन वाटिका। और आप जानते हो वो परमेश्वर के इंतजाम में जब तक था, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर, उसके कहे हुए वचन पर जब तक था, तो वो स्वर्ग जैसे जीवन जी रहा था, स्वर्ग जैसे। हालेलुया, स्वर्ग जैसे। अदन वाटिका में जो जीवन था, परमेश्वर ने उन्हें जो जीवन में रखा था, वो बहुत यूनिक और अद्भुत जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जो आज्ञाएं दी थी, जब तक वो उन आज्ञाओं पर बने हुए थे, तब तक वो स्वर्गीय जीवन में, स्वर्ग स्थान के नियम जैसे जीवन में अच्छे से, खुशी से, आनंद से जीवन जी रहे थे। हालेलुया। लेकिन अभी दुनिया के पास पैसा है, बहुत पैसा है, जमीन है, लेकिन शांति नहीं। घर में कलेश, घर में नशे की आत्माएं काम कर रही है, बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं। पैसा तो है, लेकिन हालात है संसार के लोगों में। यीशु मसीह में जो लोग हैं, उनके लिए ये जीवन नहीं है। उनके लिए एक बड़ा इंतजाम है दोबारा परमेश्वर का, जो आज लोगों को अपने इस इंतजाम के बारे में अच्छे से लोगों को नहीं पता। हम कुछ ही मिनटों में इस बात को क्लैरिटी लेंगे, ताकि हम अपने राइट फेथ को बनाएं परमेश्वर के साथ। जब हमारा ये राइट फेथ बनेगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने का, बड़ा जबरदस्त मजा आएगा जिंदगी जीने का। और ये वचन का भी बड़ा मजा आएगा जब आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि वचन का होता ही बड़ा मजा है। मजा, प्रीशियस, ये कीमती चीजें। ऐसा नहीं है कोई रीति है, कोई हाजिरी सिस्टम है, ये धार्मिक स्थान है, प्रभु के घर में आना है, बैठना है, हाथ उठ लाने हैं, धन्यवाद प्रभु, कुफारा का जीवन, अब सही हो गया जीवन, गाया बस, तो चलो जहां कुछ और गाया। कितनों को बात समझ आ रही? एक बहन इधर आई और उसके भाई शराब पीते थे, उनके लिए आई, भाई भी आए, 2 बार आए, बस तीसरी बार नहीं आए। तो क्या होता है, इधर सब आत्मा में प्रभु के लिए वर्शिप करते हैं, आनंद से उसके लिए नाचते गाते हैं। तो वो 2 बार आए, तो उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। तो उन्होंने गुस्से च कहती, लै मर जाने हो, मैं तुहाडे लिए तो कितना नच्ची, इन्ना नच्ची तुहाडे लिए, तो फिर शराब नहीं छड़ी। वो शारीरिक थी, उसको पता नहीं था यहां क्या करना है। उसके दिमाग में था शायद ये नाचे तो इससे कुछ होता है। अरे वो तो हम आनंद से भरते हैं, उसकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? शारीरिक लोग हैं बेचारे, तो शरीर में ही सोच में रह जाते हैं। शराब क्या, उसका वो जो शैतान बाप उनको ड्रग्स में भी डाल देता, उससे भी बाहर आ जाते। लेकिन
परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के साथ लिखा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ परमेश्वर के साथ। लेकिन अपने विश्वास को राइट बनाना पड़ेगा, अपने मन को परमेश्वर के साथ राइट बनाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को जब तोड़ा तो बाइबल कहती है उस वक्त वो इंतजाम खत्म हो गया स्वर्ग का, अच्छे जीवन का, और उनको परमेश्वर ने अधीन वाटिका से निकाल दिया और कहा अब तुम दुख से जिंदगी जियोगे और दुख से जिंदगी को व्यतीत करोगे और दुख से तुम अपना खाना खाओगे। और आज मनुष्य काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क है, दुख है, क्लेश है, परेशानियां है, कुछ शांति नहीं। लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने दिया था मनुष्य के लिए पृथ्वी पर, जो मनुष्य की क्रिएशन परमेश्वर ने की थी, मनुष्य को बनाने के बाद जो वर्ड परमेश्वर ने दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में फिर से भर जाओ। इंग्लिश में लिखा था बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, ऐसे लिखा था। इंग्लिश में लिखा था भर जाओ और गुना गुना से भर जाओ, गुना से फलो। परमेश्वर की आशीष थी। वो परमेश्वर जिसने समंदर बनाया, आसमान, तारे, सूरज। मैं एक पास्टर से मिला, वो पास्टर जम्मू से था। उसने मुझे कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे ऊपर एक 8 करोड़ का कर्जा है, 8 करोड़ का कर्जा पास्टर के ऊपर। वो कहता है ये मेरा भाई है, इसके ऊपर 3 करोड़ का कर्जा है। लेकिन एक माइंड्स समझते हो, माइंड्स, उसका डील्स हो रही है माइंड्स की। माइंड्स का मतलब होता है जैसे ये पहाड़ है ना, तो उनके नीचे क्या है, पहाड़ों के नीचे वो एक मुस्लिम बंदे का पहाड़ था जम्मू में, 8 किलोमीटर लंबा। कितना समझ रहे ना, 8 किलोमीटर कितना लंबा होता है। तो वो 8 किलोमीटर लंबा था और उसके नीचे 80% लोहा था, लोहा। सोचो। और जानते वो टाटा कंपनी नहीं लेना था बस, क्योंकि टाटा कंपनी लोहा का काम करती है ज्यादा, टाटा कंपनी। तो वो कहता था 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा डील हो रही है। अरे परमेश्वर के बनाए हुए पहाड़ और लोहे की 8 किलोमीटर में सिर्फ 8 किलोमीटर है, तो पूरा संसार में क्या क्या तुम्हें तो पता ही नहीं परमेश्वर ने क्या बनाया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वर्ड दिया था बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई। तुमने बहुत सारे लोगों ने आज तक, क्रिश्चियनिटी ने, लोगों ने आज तक परमेश्वर को समझा ही नहीं अच्छे से। इधर लोग आते हैं प्रभु में, सुनते हैं, लेकिन उसे समझा ही नहीं वो क्या है, वो कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, वो क्या कर सकता है। तुम गवाहियां सुन रहे, फिर लोग ई वा आ कर रहे, चूचा कर रहे, मन खराब कर रहे, कभी दिमाग में रखा ही नहीं वो सर्वशक्तिमान कौन है। जब मैंने बात सुनी, उसने कहा प्रेयर करो, 1 लाख करोड़ से ज्यादा डील हो रही है, तो हमें इससे बड़ा पैसा होना है। तो मैंने कहा कितना? वो कहता मैं तुम्हें 500 करोड़ दे दूंगा, वो मुस्लिम भाई। तो वो 500 करोड़ उसके पास आ जाएगा, उनके पास। तो सोचो उनकी जिंदगी क्या होगी। तो ये तो एक 8 किलो एक जगह पर। उसने कहा उसी बंदे का एक और पहाड़ है, वो 26 किलोमीटर लंबा है, और उस पहाड़ के नीचे जितने ये डिजाइनर पत्थर लगाते ना हम घरों में, बढ़िया वाले, जिसकी कीमत 200 रुपए फुट, 300 फुट, 400 रुपए फुट होती है, जैसे इटालियन जैसे पत्थर होते हैं ना, बढ़िया वाले, वो पत्थर है उसके नीचे। उसके भी सारा इंजीनियर ने चेक कर लिया। तो सोचो 8 किलोमीटर बनाया किसने? ये किसने बनाया? वो परमेश्वर ने। वो किसका परमेश्वर है? और वो 26 किलोमीटर वाले की कीमत सोचो, तो पूरी दुनिया के बारे में सोचो जो उसने बनाई है। वो बनाने वाला कितना महान, सर्वशक्तिमान है। लेकिन आज तक क्रिश्चियनिटी में उसको अच्छे से समझ नहीं पाए, उसके इंतजाम को, उसके वचन को नहीं समझ पाए। आज भी क्रिश्चियनिटी में जो परमेश्वर के लोग हैं ना, वो बेचारे तेल, कपड़ा, ऐसी मटेरियल चीजों पर विश्वास कर रहे, ये सोच कर के इससे हमारा भला होगा। उनको ये पता ही नहीं परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, अच्छे से उन्हें पता नहीं, अच्छे से। और जानते हो
जितने भी लोग ये करते हैं ना, वो शरीर में, वो मेरे विरोध में, वो गुस्सा करते। अगर अभी जुड़े होंगे ना कोई, तो 1 मिनट में उन्होंने छोड़ दिया होगा सुनना, सच्ची। अगर बाई चांस अचानक से कुछ लोग जुड़ गए होंगे, तो जैसे मैंने ये बात करूंगा तो वो शरीर में उनको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो वो छोड़ देंगे। वो परमेश्वर को समझ नहीं पा रही, परमेश्वर क्या है, वो क्या कर सकता है, कितना ताकतवर है वो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आज आप जबरदस्त जिंदगी चाहते हो, जो इंतजाम खुदा ने आपके लिए किया है, जो जिंदगी खुदा ने आपके लिए रखी है, अगर वो लेना चाहते हो तो वर्ड को सुनो, वो क्या कहता है। परमेश्वर के इंतजाम को समझो। उसने तुम्हारे लिए अबंडेंट लाइफ को रखा है, चोखे जीवन को रखा है। अच्छा, बाइबल में ऐसे क्यों लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए, यीशु ने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए? तो यीशु पृथ्वी पर आने का मकसद था इंसानों के लिए, जो उनकी बेकार जिंदगी, जो नाशित जिंदगी, जो शैतान ने गंदी जिंदगी दे देती है दुनिया को, उस जिंदगी से निकाल कर उन्हें अच्छा जीवन, चोखा जीवन दूं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर चोखा जीवन चाहते हैं तो चोखे जीवन का वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जितना तुम्हारे अंदर वचन होगा, फिर रियल अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर होगी। जिसको हम अनॉइंटिंग बोलते हैं ना, वो अनॉइंटिंग वचनों में है, वो अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो मटेरियल के द्वारा नहीं है, वचन के द्वारा है। इसको तुमने सीखना है। लेकिन अभी अगर आप यीशु मसीह का आना, अगर यीशु मसीह के बारे में समझोगे आप लोग, जैसे पहले मनुष्य के द्वारा, रोमियो में लिखा मौत आई, लिखा है ना रोमियो में, कि पहले मनुष्य के द्वारा क्या आई? मनुष्य के अंदर मौत, ये खराब जीवन जो पूरी पृथ्वी पर है। दुनिया, आप अगर यीशु मसीह में लगातार चल रहे हो, आप परमेश्वर का भय मानते हो, आप प्रभु में हो, तो संसार के बारे में आपको पता नहीं। लेकिन संसार में जाओगे ना, माथा पकड़कर बैठ जाओगे। इतना बुरा हाल है दुनिया का। उनके परस्पर विचारों में रोज गंदे बातें, गंदे विचार, गंदी सोचे, ऐसी दुनिया हो रही। ऐसा जो वीडियोस देख रहे हैं, गंद मंद भरा है। ये कितने एजुकेटेड होते, कितने टैलेंटेड होते हैं ये फिल्म एक्ट्रेस, किसके गुलाम है? ये शैतान के। यही दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। लड़कियों को, लड़कों के जीवन को अगर बर्बाद कर रहे हैं तो ये फिल्मों में वो गंदी बातें, फ्रेंड ढूंढना, फ्रेंड रखना, इतना चीजें। कभी कभी आप फिल्मों में देखोगे, कोई हीरो 3-3, 4-4, 5-5 लड़कियों के पीछे जाएंगे। वही चीजें वो सीख रहे हैं उन्हीं फिल्मों से, क्योंकि जो हम सीखेंगे वही करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिविटी है संसार में, गंदा जीवन है दुनिया के पास। लेकिन यीशु मसीह के आने का मतलब क्या था? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह आपको नई सृष्टि देने के लिए आया था। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो धर्म बदले, वो इसलिए आया था कि तुम्हें नई सृष्टि प्रकट करे। नई सृष्टि का मतलब होता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वभाव और उसके पवित्र गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं, और वो गुणों से तुम परिपूर्ण हो जाओ, और उस गुणों के द्वारा जो परिपूर्ण जीवन है वो जियो। ये होता है नई सृष्टि। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज सुनते हैं वचन परमेश्वर के लोग, उनको लगता है जैसे सुनना है बस और चलना है, सुनना है और चले जाना है। उनको ये पता नहीं इस वचन को लेना है, खाना है, इस पर चलना है, इसके मीनिंग को, इसके मतलब को अपने जीवन में पूरा करना है। क्योंकि जब तक तुमने उस वचन को, जो परमेश्वर ने तुम्हें कहा है, आदम ने तो हमें, पहले आदम ने आज्ञा तोड़कर फल खाकर हमें क्या दे दी? मौत। लेकिन बाइबल कहती दूसरा मनुष्य कौन? यीशु। वो क्रॉस पर चढ़ा तुम्हें नई सृष्टि प्रकट करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये नई सृष्टि क्या है बाइबल के अकॉर्डिंग? क्या तुम अपने जीवन को चेक करना है, क्या मैं नई सृष्टि हूं? क्या यीशु का स्वभाव,
क्या परमेश्वर के पवित्र गुणों से मैं परिपूर्ण हूं या ना, यह समझना है। अगर तुम छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हो, लेकिन आज अगर आप लोगों को यह बात समझ नहीं आया, क्योंकि बाइबल कहती है पहले मनुष्य के अनआज्ञाकारी से हमारे अंदर पाप आया और पाप के द्वारा मौत आई, और बाइबल कहती है मसीह की आज्ञाकारी से हम नई सृष्टि बने। लेकिन ये लिखा हुआ वचन कब पूरा होगा? कब? जब ये वचन मीनिंगफुल तुम्हारे अंदर काम करेगा, कोई मटेरियल नहीं, ये वचन। क्योंकि तुम्हें वचन में बढ़ना है। सुनो, आज आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में हमारे लोग क्यों ब्लेस नहीं हो रहे, उनके पास जय का जीवन क्यों नहीं है? जय का जीवन जिसमें शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर यीशु मसीह ने उसे रौंदा है, कुचला है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारे पर अधिकार ना रखे। लेकिन आज यीशु मसीह में लोग डर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, क्योंकि उन्हें नए जीवन की ताकत, नए जीवन के मीनिंग की समझ नहीं है। नए जीवन के वचन को अपने अंदर, उनके अंदर है नहीं, इसलिए उन्हें पता नहीं नए जीवन का मीनिंग क्या है। सुनो, इससे पहले कि मैं तुम्हें नए जीवन के बारे में बताऊं, ये बातें तुम्हारे अंदर डालूं, ताकि आज तुम इसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो और जय के जीवन में खड़े हो जाओ और हिला दे हम सब मिलकर इस दुनिया को, और बताएं कि जिंदा खुदा कौन है, वो सर्वशक्तिमान खुदा कौन है। अगर तुम लोग ये बात को सीखोगे नहीं तो तुम हरा हुआ जीवन जियोगे। तुम क्रिश्चियनिटी में लोगों को आज देखो 10 साल 15 साल 12 साल से चल रहे हैं, हरा हुआ जीवन जी रहे, हरा हुआ। उन्हें जय का जीवन, जीत के जीवन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनको वचनों की समझ नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में कि ये जो मसा की हुई चीज हमें दे दी गई है सेवक से, इससे मेरा भला होना, उससे नहीं होना। चेक करके देख लो, लगा कर देख लो। मैंने 4 साल करके देख लिया, हालेलुया। 7 साल मैंने पहले भी करके देख लिया अपने जीवन में ये सारी चीजें। लेकिन सीख लो, परमेश्वर के आत्मा का जो जीवन है इसे तुम्हें समझना होगा। लेकिन अभी इस बात से पहले मैं तुम्हें बताता हूं वचन का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है। वचन का हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व क्या है? तुम जानते हो बाइबल में चेलों ने मुर्दे जिंदा कर दिए, आज कोई पास्टर नहीं कर पा रहा। अभी बहुत सारी हीलिंग हो रही है, कैंसर जा रही है, बहुत सारी हीलिंग हो रही है, लेकिन मुर्दा नहीं जिंदा हुआ आज तक किसी पास्टर को। अगर कहानी खूनी बनाकर कोई किसी के सांस दुष्ट आत्मा ने थोड़े समय के लिए बंद किए होंगे तो वो मुर्दे को मुर्दा कहा होगा, लेकिन रियल में जिसकी डिक्लेरेशन डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट बना दिया हो कि ये डेथ है, डेथ है, ये डेथ है, डेड है, ही इज डेड या शी इज डेड, इसे ले जाओ, ऐसों को जिंदा करके भाओ, ऐसों को जिंदा करेंगे क्योंकि वचन पूरा होगा। बोलो, वचन पूरा होगा, क्योंकि वचन की ताकत को मैं समझ चुका हूं, मैं परमेश्वर की ताकत को समझ चुका हूं। जब वो ताकत मेरे अंदर काम कर रही है, तो जब तुम यहां आओ तो तुम कितने शक्तिशाली बनोगे, तुम कितने महान होंगे, कितने परमेश्वर तुम्हें यूज करेगा। और परमेश्वर चाहता है वो तुम्हें ये ऐसा वाला जीवन नहीं कहता है, मरा हुआ हरा हुआ जीवन। कुछ लोग सोच विचारों से कभी कभी मेरे सामने आते हैं, बाबा जी प्रे कर दो, हरा हुआ जीवन, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या। आंख से देख रहे परमेश्वर के काम को, आंख से देख रहे 16 साल भटक रही, मर रही तकलीफ में, शैतान ने पकड़ा हुआ, कोई बाबा उसको निकाल नहीं पाया शैतान को, जो हम 2 मिनट में निकाल देते हैं। अगर तुम्हारे सामने परमेश्वर की ताकत से हम दुष्ट आत्मा को 2 मिनट में निकाल देते हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा काम कर सकती है दोबारा, अगर उसको नियम समझ नहीं आया तो, परमेश्वर समझ नहीं आया। इसीलिए हम जल्दी जल्दी लोगों पर वर्क करते हैं। जो भी हमारे पास आते, हमारे पास लोग आते, नहीं हमारी टीम कॉल्स करती है, लोगों को लगता है हमने ना उनकी घर अपने नाम लिखवा लेना है, शायद इसीलिए कई लोग फोन नहीं बाद में उठाते हैं, हमारा प्लाट ना ले लें, ये ना, ओ तुम मर रहे हो, तुम्हारा जीवन बचाने की सेवा मिली है, कुछ नहीं तुमसे लेना, फ्री सेवा है ये हमारी। इधर लंगर फ्री लगता है वीरवार, थर्सडे एंड संडे,
लाखों रुपए का लगता है महीने में। अगर हमें लालच है तो हम ये क्यों करें? ये बात सीखो। लेकिन ये सारा कुछ हमारे साथ अब हजारों लोग हैं जो सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलते हैं। वो बोते हैं अपना बीज, अपना 10वां हिस्सा, उसी के साथ हम ये बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन को समझो, इधर देखो, वचन को समझो। अगर तुम्हारे अंदर वचन ये है, तुम्हारे अंदर वचन चल रहा है कि किसी को बुरी नजर से नहीं देखना, किसी को धोखा नहीं देना, बाइबल में लिखा है ना। तुम्हारे अंदर वचन चल रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तब भी हमें परमेश्वर देख रहा है, और जो दुनिया में लोग हैं वो भी तो परमेश्वर के सामने हैं, सारे के सारे। क्या उसकी दृष्टि से कोई मनुष्य बच सकता है, छिप सकता है? बोलो। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है कि वो मुझे देख रहा है, तुम किसी से धोखा नहीं करोगे, किसी के पैसे नहीं ठगोगे, किसी को उल्टा पुल्टा सिखाकर अपने लाभ के लिए बातें नहीं बनाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तब तुम्हें समझ होगी परमेश्वर मुझे देख रहा है। लेकिन जब तुम्हें पता होगा परमेश्वर मुझे देख रहा है, तुम्हें पता है व्यभिचार जो है वो सबसे बड़ा पाप है, और व्यभिचार मौत है, पाप मौत है। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन चल रहे हैं तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, भय होगा, और तुम उसको करने में डरोगे, तुम प्रेर करोगे, तुम डरोगे, कुछ गलतियां हो भी जाएंगी, परमेश्वर के सामने जाओगे, क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हारे अंदर वचन ही नहीं होगा, जब तुम्हारे दिमाग में कि ये जो मटेरियल है, प्रार्थना किया इससे मेरा भला होना है, तो वो तो मटेरियल है, उससे तुम्हारी सोच में क्या आएगा? उससे एक ही चीज सोच में आएगा, ये मसा है, इसमें मसा है, और ये मेरा काम करेगा, मुझे ठीक करेगा, मेरी चंगाई ठीक करेगा, मेरा वो काम होगा, ये काम होगा। बस आपकी सोच सिंपल है, इसी पर टिक गई है। एक बस फायदे के लिए, शारीरिक फायदे के लिए आपकी सोच टिक गई है। लेकिन एक्चुअल में वर्ड असल चीज है, परमेश्वर का वचन। बाइबल में लिखा, मेरे वचन के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसीलिए तुम्हारे अंदर वचन की समझ सबसे बड़ा विषय। अगर तुम्हें पता हो कि शैतान के साथ परमेश्वर ने क्या किया है, अगर तुम्हें अच्छे से पता है, तो तुम्हें शैतान से कभी डर नहीं आएगा, दुष्ट आत्मा से कभी डर नहीं आएगा। अगर तुम्हें पता हो कि जो हालात होते हैं, जो बीमारियां होती है, वचन से तुम्हें पता हो कि परमेश्वर ने क्या किया है, उन वचनों से समझ आए, तो वो हालात के सामने तुम खड़े हो जाओगे, शैतान के सामने तुम खड़े हो जाओगे, तुम परमेश्वर के लिए फिर जियोगे। लेकिन ये तब होगा जब आपके अंदर वचन है। इसीलिए अपनी बाइबल लो, पेन कॉपी लो, तुम पढ़े नहीं, अपने बच्चों को बैठाओ, अपनी बाइबल रखो, परमेश्वर से मांगो। अनपढ़ भी हो तब भी मांगो, परमेश्वर आप मुझे पढ़ने दे चुके हो। आप पंजाबी हो, आपको हिंदी नहीं आती, आप पंजाबी का बाइबल हो, लेकिन परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर ये भी कर सकता, तुम्हें अनपढ़ को भी पंजाबी पढ़ना लिखना सिखा सकता है। वो इतना सामर्थ्य है। क्योंकि मेरे पास एक बहन आती थी, बिलीवर थी, वो एक बार, मैं छोटी सी संगति थी, मैं प्रचार कर रहा था, उसने ऐसे बाइबल पकड़ी हुई थी हाथ में, और मैंने उससे कहा ये वाला वचन निकालो पढ़ो। उसने ऐसे पकड़ा था बाइबल, और वो खोली नहीं उसने। मैंने कहा इसको पकड़ो, खोलो। कहती हाँ मैं पढ़ चुकी हूं। वो मेरी शिक्षा पकड़ चुकी थी। मैंने तीसरी बार उसको कहा तू खोल ना, पढ़, तो तीसरी बार भी कहती हाँ मैं पढ़ चुकी हूं। लेकिन साथ वाले ने कहा इसको पढ़ना नहीं आता। मैं हैरान हो गया, ये अनपढ़ है, इसको वचन नहीं पढ़ना आता, बाइबल रखी है इसने, विश्वास कर रही है मुझे पढ़ना आ चुका है, और आज वो पास्टर बन गई है, पास्टर, और वचन पढ़ना आ गया उसको। सोच कर देखो, सोचो उसने किया क्या। इधर पढ़े लिखे आते हैं, हाथ लमकाई, हाथ लमकाए आ रहे, कोई बाइबल, कोई चाव, कोई तैयारी से आ रहे। हम किस तैयारी से आ रहे हैं यहां पर? यहां हम तैयार होने आ रहे क्योंकि हमारा युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध, जिसमें जीत हमारी है, लेकिन युद्ध वो है मन में। उस युद्ध को समझना है तुमने, वो युद्ध क्या है। जब तुम्हें युद्ध पता नहीं, तुम्हें मन में युद्ध क्या है, बाइबल में लिखा उस युद्ध के बारे में परमेश्वर ने कितना सुंदर से समझाया हमें। वहां पर लिखा
तुम सारे आत्मिक हथियार बांध लो ताकि दुष्ट की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो शैतान हरा है, कुचला है, कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना फिर भी वो गंदा है। जैसे संसार में कुछ मनुष्य गंदे होते हैं ना, लोगों को धोखा देते हैं ना धोखा। हो सकता है मेरी बुराई करके कुछ लोग अपनी और लोगों को कर लें, मेरी बुराई करके लोगों को अपनी और करें और उनको भी धोखा दें, और वो बेवकूफ बेचारे कम बुद्धि वाले उनके पीछे लग सकते हैं। उनको पता नहीं परमेश्वर का ज्ञान क्या है। हम जब परमेश्वर में चलते हैं ना, तो बाइबल कहती दुश्मनों को भी ना कुछ कहो, छोड़ दो उनके हाल पर, तुम क्योंकि बदला लेना मेरा काम, तुम कुछ मत बोलो, तुम मेरी ओर चलते आओ। बाइबल में इतने जबरदस्त वचनों को हम पढ़ते हैं पुराना नियम में, कैसे परमेश्वर के लोगों ने युद्ध भी नहीं किया और दुश्मन उनके सामने मर गए, खत्म हो गए, ढेरी हो गए। इतना ताकतवर है हमारा परमेश्वर। इसलिए हम सॉन्ग्स गाते, मसीह वो हमारी लड़ाइयां लड़ेगा, वो लड़ता है क्योंकि वो जिंदा खुदा है। लेकिन तुम्हें समझना होगा, उसमें ऐसे लिखा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ताकि तुम शैतान के आने वाली जुक्ति वचनों को काट सको। उसके और से जो वो करने वाला है कुछ, उसको तुम वचन से काट सको। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है तो तुम हार सकते हो। जय के जीवन में होते हुए हार जाओगे। जय के जीवन में चुने जाने के बाद तुम वो बरकत को, आशीष नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने वचनों पर ध्यान नहीं दिया, तुमने परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने किया क्या है, उसने चुना क्यों है, अब उसने सबसे बड़ा ताकतवर इंतजाम क्या किया है। बाइबल में लिखा, जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे, इज़राइल का इतिहास पढ़ोगे, पूरा पुराना नियम, तो वो इतना परमेश्वर उनके साथ था, इतने काम करता था, इतना उन्हें बचाता था वो। लेकिन बाइबल में लिखा पूरा पुराना नियम में परमेश्वर उनसे अका हुआ था, अका हुआ, ऐसे करके लिखा है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हैं, अका हुआ था। मतलब पुराने नियम में तुम्हें कितने वचन मिलेंगे जहां पर ऐसे लिखा होगा कि इज़राइलियों ने परमेश्वर को अकाया, मतलब शोकित किया, शोकित, दुखी किया उसके मन को। पूरा पुराना नियम का इतिहास ही यही पढ़ोगे तुम। जानते क्यों? क्योंकि वो शारीरिक थे। अभी कोई भी इंतजाम नहीं हुआ था पाप से मुक्ति का। अभी कोई भी इंतजाम नहीं हुआ था कि जिससे पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिल जाए और वो आत्मा में आ जाए। अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ था। उस काम को बाइबल कहती, मत्ती से स्टार्ट होता है नए नियम में, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आता है। और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आता है तो वो कोई धर्म, कौम, जात बनाने नहीं, वो मनुष्य को नया जन्म देने आता है। हालेलुया, नया जन्म। तुम्हें आज समझना होगा अपना नया जन्म, नई सृष्टि। अगर तुम्हें इसकी समझ नहीं है तो फिर तुम जय के जीवन को जी नहीं पाओगे, क्योंकि ये वचन से होगा, ये आपके मन से होगा, ये आपके अंदर से होगा, हृदय से होगा। ये बाहरी बॉडी पर कुछ लगाने से नहीं होगा चीजों को। ये सीख लो आप लोग इस वचन की ताकत को। मैं इसके लिए आप वचन में जाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये वचन हमें मिलेगा रोमियो। अगर हम रोमियो 6 अध्याय में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके लिए पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, ताकि आपके दिमाग में ये डालूं और नई सृष्टि के बारे में आज आपको समझाऊं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, जब तुम रोमियो 1 से लेकर 5 तक वचन पढ़ोगे, 4 तक, तो यहाँ बहुत अच्छा लिखा है कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी जिंदा होकर नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। सुनो सुनो, इस ज्ञान को समझो। तुमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत का, मृत्यु का। यह वचन क्या है? क्या है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा? तुम्हें अगर वर्ड की नॉलेज नहीं है, तुम
परमेश्वर के राज्य में आकर, उसके चरणों में भी आकर, क्योंकि तुम जानते हो ना यीशु के साथ 12 चेले थे, और यीशु कौन है? वो खुद खुदा, खुद परमेश्वर। लेकिन खुद परमेश्वर के साथ 12 चेलों में एक चेले को शैतान अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए उसके अंदर काम कर जाता है। जानते क्यों? क्योंकि वो तो उसके चरणों पर है, यीशु के जांघों पर सिर रखकर वो सोता था। लेकिन बाइबल कहती है ये विषय है हर एक मनुष्य के अपने मन का। जब तक तुम बात पकड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के वचन की ताकत या उसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें समझ नहीं आएगी, फिर वचन की सामर्थ ताकत तुम देख नहीं पाओगे। मैं कहता हूं तुम 70 साल के बूढ़े हो चुके हो बहन, कोई 70 साल के बाद पीरियड्स बंद है, मासिक धर्म, और दुनिया के सारे डॉक्टरों की और चैलेंज कर दिया है कि इसको बच्चा नहीं हो सकता। परमेश्वर उसको भी दे सकता है। बोलो आमीन, ऊंचा बोलो। वो इतना ताकतवर परमेश्वर है। लेकिन कैसे कैसे तुम इतने शक्तिशाली परमेश्वर के पास आने के बाद भी परेशान रह सकते या परेशान रहो? बहुत सारे पास्टर्स को मिलता हूं, पास्टर परेशान है। वो क्यों परेशान है? क्योंकि उनके पास राइट समझ नहीं है, राइट चलना नहीं आता है। आप जानते हो एक वर्शिपर है, उसने ना हमारे बच्चों को कहा कि मेरे सॉन्ग नहीं गाने, अगर तुमने गाए तो मैं स्ट्राइक दे दूंगा तुम्हारी चलती मीटिंग में। और उसने सोचो, क्या वो जय के जीवन में है? क्या वो ज्योति में है? ऐसा वर्शिपर क्या ज्योति में है? वो तो अभी भी अंधकार में। जब वो प्रार्थना करेगा या लोगों की कुछ भी करेगा, अगर वो वर्शिपर है, सेवा करता है, लेकिन सोचो उन लोगों का होगा क्या बाजारूंगा, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर ज्योति नहीं है, उसके अंदर खुद के अंदर ज्योति नहीं है। ये सीखना है आपने। ये क्लेश झगड़े बाइबल में लिखा लोगों में हो रहे थे, परमेश्वर के लोगों में बाइबल के अंदर भी हो रहे थे, और आज भी ये हो रहे, क्योंकि उन्हें आज भी ज्योति का जीवन, जय का जीवन, नई सृष्टि क्या है ये समझ नहीं है। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री में प्रेयर चल रही है, इतने जबरदस्त सॉन्ग बनेंगे, सब गाना सारी मिनिस्ट्रियां गाएगी, और ये होगा। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास करने वाले के लिए, उसके साथ चलने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आज क्यों सेवक परेशान है? आज क्यों वो गरीबी में, क्यों हालातों में, क्यों उनकी कलीसिया ही नहीं बढ़ रही? क्योंकि उन्हें सेवा करने की मीनिंग समझनी, उन्हें सीखना होगा कैसे सेवा करनी, कैसे लोग बचाने, कैसे खुदा का काम होगा। तुम्हें भी ये समझना होगा, क्योंकि ये समझ का विषय है। ये पहले हम संसार में तो बाबाओं के चक्कर में थे, तो वहां पर क्या था, वो चीजें थी। लेकिन अब हम परमेश्वर के पास हैं, हम संसार के पास नहीं है। और संसार में परमेश्वर ने अब तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया है, यह तुम्हें समझना होगा नई सृष्टि के बारे में। और यहां पर मृत्यु का बपतिस्मे का मतलब, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मौत का बपतिस्मा लेने पर हूं। बपतिस्मा लेने का मतलब तुम्हारी मौत को उसने अपने ऊपर लिया। तुम्हारा जो खतरनाक जीवन था पुराना शारीरिक, जो आदम से स्टार्ट हुआ, उसके ब्लड से हम पैदा हुए, पूरी दुनिया, हम भी, आप भी, सब, वो खतरनाक था। वो पाप का गुलामी का जीवन था, वो दुष्ट की गुलामी का जीवन था। आज दुनिया को समझ नहीं आ रही। अगर परमेश्वर के लोगों को समझ नहीं आई तो हम तेज काम नहीं करेंगे। हमें तेज काम करना है परमेश्वर का, सबने करना, मैंने करना, आपने करना है। तुम्हें जीना है, सुसमाचार देना है, खुदा के राज के लिए बढ़ना है, और परमेश्वर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। ये ऐसा जीवन नहीं है कि बस आओ और बैठो और प्रार्थना रिसीव करो और कहो परमेश्वर ये कर दे वो कर दे। तुम्हें बढ़ना होगा आगे। तुम एक मकसद से बुलाए गए हो, तुम एक सेवा में बुलाए गए हो, एक परमेश्वर के साथ बड़े जीवन में बुलाए गए हो। ये तो कुछ भी नहीं है हालात तुम्हारे, ये बीमारी कुछ नहीं है, कैंसर कुछ नहीं है, HIV कुछ नहीं है, सच्ची कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये हालात। इनको रगड़ कर खत्म किया है यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर। खुला तमाशा बनाया क्रोस के ऊपर, बीमारियों का, शैतान का, यीशु ने। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन इसलिए तुम्हें ये मौत का बपतिस्मा उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ जिंदा किए गए। लेकिन 5 में लिखा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं
तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। ये जो मैंने वचन पढ़ दिए इसको जल्दी समझो, ये क्या है। बाइबल कहती है अब हम यीशु मसीह में जिंदा किए गए। जब तुमने यीशु मसीह में तौबा की अपने पापों से कि आज के बाद मैं संसार में था कोई गुनाह नहीं करूंगा, तो तुमने यीशु मसीह को जब कबूल किया, अपने पापों से तौबा की, बपतिस्मा लिया, उसके बाद अब तुम नए जीवन में जिंदा हो चुके हो। ये स्पिरिचुअली वचन है। ये तब वचन पूरा होगा जब तुम्हारे अंदर इसका मीनिंग, मतलब विश्वास से बैठेगा। जब तुम इस वचन के मीनिंग को, मतलब को प्रैक्टिकल करोगे अपने मन के अंदर, तो ये वचन काम करेगा। क्योंकि वचन काम करेगा तुम्हारे विश्वास के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर। तुम्हारे हालात जितने मर्जी बड़े हो, तुम्हारे वो क्या कहते हैं, बीमारी जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर वो वचन है जिससे वो छुटकारा है, और वो वचन तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकल तुम्हारे विश्वास में काम कर रहा है, तुम्हारे मन में काम कर रहा है वो वचन, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। वो हालात का बड़े से बड़ा हालात खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस वचन के बाद हमें समझ आ गई कि हम उसके साथ जिंदा किए गए, उसकी जी उठने की समानता में जुट जाए, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। पाप का जीवन उसके साथ खत्म हो गया है। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। अब हम हमारा पुराना जीवन मर गया है, पाप से छूटकर हम धर्मी ठहरे हैं। अब उसके साथ हमारा ये विश्वास है कि यीशु के साथ जिएंगे नए जीवन में। लेकिन ये वचन एक पढ़ते हैं हम और, ठीक है, 6:16 से। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। ये सीखो, वर्ड की ताकत को सीखो। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। ये वचन को सीखो। वचन ये कहता है जो आज्ञा, जिन बातों को तुम मानोगे, चाहे तुम संसार में हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है इसकी कि शैतान का वचन क्या है, शैतान की इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसमें समझ नहीं होती। बहुत सारे लोगों को, बिलीवर्स को भी नहीं समझ होती, क्योंकि इतने वचन में धनी नहीं होते, इतने वचन में समझदार नहीं होते, इतनी मेहनत नहीं आत्मिक उनकी। बस आए, कभी 15 दिन में आए कुछ लोग, कभी महीने में आए, थोड़ा बहुत सुना, ध्यान दिया, और फिर हालातों में रहते हैं और प्रेयर कहते कर दो। प्रेयर ना होने से फिर नाराज हो जाते हैं, ले एंड नहीं हुआ तो नाराज होकर वापस जाते हैं, क्योंकि सीख नहीं रहे करना क्या है। अरे जब तक तुम सीखोगे नहीं शरीर में रह जाओगे। अगर तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, सच्ची अगर तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बन गया ना, तो तुम इस मिनिस्ट्री से बड़ा प्यार करोगे। इस मिनिस्ट्री के प्रति एक शब्द भी तुम्हारे सामने कोई बोलेगा ना गलत, तो तुम सोचोगे ये मेरे खुदा की मिनिस्ट्री है, खुदा की सेवकाई के प्रति गलत बोल रहा है। अगर वो गलत बोल रहा है तो कभी कभी परमेश्वर का दास कोई वचन देता है, राइट, लोगों को ये गलत लगता है, इमोशनली विश्वास करने लगे हो, इमोशनली रिश्ता हो गया है। क्या हो गया उनका? इमोशनली। लेकिन राइट चीज को पकड़ो। परमेश्वर क्या बात कर रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है कि जिस आज्ञा को आप मानते हो, चाहे वो शैतान की इच्छा हो या शैतान का वचन हो, उसके तुम दास हो। अगर तुम शैतान के वचन, शैतान की इच्छा, शैतान की जो चीजें उनको मानते हो, तो तुम उसके दास हो। अगर तुम परमेश्वर का वचन मानते हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो, तो तुम परमेश्वर के दास हो। यह लिखा है। इसकी क्लैरिटी लो, कितना बड़ा वचन है। लेकिन बाइबल में लिखा, अगर हम पाप के दास हैं जिसका अंत मृत्यु है, तो फिर हमें
आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता करना है, जिसका अंत क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता और अनंत जीवन। लेकिन बाइबल में 17 में बड़ा ताकतवर वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पहले तुम शैतान के गुलाम थे, यीशु ने अपनी कुर्बानी से, सुनो, शैतान के साथ क्या किया अपनी कुर्बानी के द्वारा? शैतान ने, तुमने कभी कसाई के हाथ में मुर्गे को पकड़ा हुआ देखा? कभी मुर्गा जब वो उसको छीलता है, उसे खंभ तोड़ता है, ऐसे पूरी उसकी खल को उधेड़ देता है। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा शैतान के साथ ऐसा ही किया है। ऐसे शैतान को पकड़कर उसके खंभ खुंभ तोड़ दिए, उसकी खाल को उधेड़ कर रख दिया है और उसके सिर को कुचल दिया है। यीशु ने ऐसा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर रखा है। लेकिन शैतान जानता है कि मैं चालाक हूं और मैं सेवकों के द्वारा लोगों को कभी जय के वचन में जीने नहीं दूंगा, उन्हें समझ नहीं आने दूंगा कि राइट क्या है, और मैं बीच बीच काम करता रहूंगा और करता रहता हूं। इसीलिए परमेश्वर के लोग आज एक नहीं, जब आत्मा से भर जाएंगे कभी बुराई नहीं करेंगे। जब आत्मा में चलेंगे तो वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। जब आत्मा में होंगे तो हम सब एक जय के जीवन में बढ़ते जाएंगे। और ये शुरुआत तुम करो अपने जीवन से, बढ़ो, हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया को हिलाएंगे और बड़े कामों को प्रकट करेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। इसका मतलब मन से उपदेश, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का वचन जो वो कह रहा, इसका मतलब वो मन में पूरा होता है, बाहर नहीं पूरा होता। परमेश्वर का वचन कहां पूरा होता है? अंदर पूरा होता है या बाहर पूरा होता है? वचन में तो ऐसा लिखा, तुम उस उपदेश को मन से मानने वाले बन गए हो। और आगे लिखा, बन गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। हालेलुया। तुम एक पवित्र सांचे में ढाले गए हो। उस सांचे में डाले गए थे जिसके अंदर तुम्हें डालकर अब वो करना था। लेकिन अगर उस सांचे से बाहर हो तो आज भी मौत में हो, आज भी दुष्ट की गुलामी में हो, तो फिर हरा हुआ जीवन जियोगे, फिर निकी निकी बातों में परेशान रहोगे, छोटे छोटे हालात, पेट का रोग, कोई घुटनों की रोग आ गया, कोई पीठ का रोग आ गया, कोई आंखों का रोग आ गया, छोटा सा रोग भी तुम्हारा नहीं जा रहा, छोटा सा भी। ये पेट का रोग क्या है, HIV क्या है, ये छोटा सा रोग तुम्हारा क्या है? सोचो, अगर तुम्हें ये पता नहीं कि परमेश्वर की सामर्थ ताकत क्या कर सकती है, और यीशु मसीह ने क्रॉस के द्वारा शैतान का जो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था, उसे नोचा कुचला रगड़ा, बुरी तरह से उसको अधमरा कर दिया कि तू मेरे लोगों पर अधिकार नहीं रख पाएगा। आज भी क्रिश्चियंस लोग शैतान की प्रार्थना करते हैं, शैतान तेरे मुंह में आग लगे, शैतान ये, शैतान वो, शैतान ये, शैतान वो, शैतान ये, क्योंकि उनको पता नहीं शैतान कुछ नहीं, वो हमारे लिए है ही नहीं। आज भी उसको अपने घर में प्रार्थना बैठे हैं या बैठे हैं तो प्रेयर कर रहे हैं, आग लगाते हैं, आग शैतान को। वो आग लगाने की क्या जरूरत है उसको? वो पहले याद मरा है, कुछ भी नहीं है। तुम परमेश्वर के साथ चलो, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, शैतान के साथ है। अगर वो तुम्हारी राहों में आए तो निकालो आत्मा की तलवार और काट दो शैतान को। अगर तुम्हारे पास आत्मा की तलवार है तो काट दो उसे, फिर जैसे दाऊद ने किया था, जैसे यूसुफ ने किया था। शैतान उसके राहों में आ गया जब उसको दर्शन दिया परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, उसके राहों में रुकावटें डालने लगा। लेकिन उसने अपने धार्मिक जीवन से, स्पिरिचुअल जीवन से शैतान की मुंडी को काट दिया और मिस्र पर प्रधानमंत्री बनकर बैठा। सोचो, बेचा हुआ गुलाम एक छोटा सा बंदा आत्मा की तलवार चलाता है और एक दिन मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। उसके सामने राजा भी कुछ नहीं था, लेकिन वो राजा था, इसलिए उसने कानून बनाया कि मैं तुम्हारे वश में नहीं रहूंगा, सारा मेरा देश तेरे वश में होगा, जो तू बोलेगा मेरा सारा देश, सेनापति, मंत्री हर तेरी बात को मानेंगे। किससे? उसने वचन की तलवार से काटा। अगर तुम्हारे अंदर वचन की तलवार है तो तुम भी उसको काटोगे।
अपने हालातों को काटोगे, अपनी बीमारियों को काटोगे। आप जानते हो आपकी बीमारियां किस वजह से कट जाएंगी? अगर तुम्हारा राइट फेथ तुम्हें समझ आए कि यीशु ने क्रॉस पर तुम्हारे लिए क्या किया। प्रेरित पौल कहता है मैं तुम्हारे बीच किसी और बात को ना जानूं सिवाय इससे वो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने को। हालेलुया। वो कहता कुरिन्थियस के लोगों को कहता मैं तुम्हारे बीच में आकर किसी और बात को ना जानूं, किसी भी और बात को ना जानूं, सिर्फ इस बात को जानूं जो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया था। मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, मैं उस तरह से नहीं तुम्हें समझा रहा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। यीशु मसीह, क्योंकि ये जो बात है तुम्हारा, ये तुम्हारा फेथ, यीशु ने जो क्रॉस पर तुम्हारे लिए किया है वो कोई दूसरी चीज नहीं है, वो काठ पत्थर बाइबल में लिखा कोई और मटेरियल चीज नहीं है, वो तुम्हारा फेथ, वो तुम्हारा सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब ही क्या है कि यीशु जो क्रॉस पर चढ़ा सारे जगत के लिए मनुष्य को शैतान से, मौत से, जो अदन वाटिका में इंतजाम था, खूबसूरत अच्छा इंतजाम था, वो मनुष्य ने आज्ञा तोड़कर खो दिया। एक दुख भरी जिंदगी में, पाप की जिंदगी में, तकलीफ की जिंदगी में तुम नबियों को देखोगे, आप एली को देखना। एली जो था उसकी जिंदगी में नबी था, लेकिन अपने बच्चों से इतना परेशान था कि एंड में उसके बच्चे भी मरते और वो भी मर जाता है, क्योंकि वो दुख की जिंदगी, क्योंकि शराब चल रहा था पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, उसका पवित्र लहू बाइबल में लिखा जब बहा तो कहां आया? वो पृथ्वी पर आया। जब वो उस पृथ्वी में, जमीन में आया ना वो लहू, तो उसने उस शराब से उस पृथ्वी को मुक्त कर दिया। सोच कर देखो, मुक्त कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को मुक्त कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा पहले आदम में सब मरते हैं और आखिरी आदम में सब जीते हैं। ये जयवंत का जीवन जीने के लिए दिया है। तुम्हें तैयारी से आना होगा। अगली बार थर्सडे, अगली बार संडे परमेश्वर के वचन को तगड़ा पकड़कर आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए अपनी बाइबल, पेन, कॉपी लेकर आना होगा। अपने आप को सतर्क करना होगा, चौकस करना होगा। अगर तुमने जय के जीवन को समझना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो असल में जो तुम्हारा विश्वास है वो ये है कि यीशु ने क्रॉस पर तुम्हें हर तरफ से छुटकारा दिया है। और ये जब तुम्हारा विश्वास पूर्णताई से तुम्हारे अंदर बन जाता है तो फिर वो छुटकारा प्रकट हो जाता है। अगर तुम ये छुटकारा लेना चाहते हो तो वचन को पकड़ लो आज से, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, हे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। अब जो अदन वाटिका इंतजाम शुरू में था, वो जो खो दिया था आदम ने, यीशु मसीह उसी इंतजाम को वापस उससे भी जबरदस्त वो देने आया था आत्मा के द्वारा। जिसने आत्मा पा लिया और आत्मा के द्वारा नया जीवन, नई सृष्टि, इस पर हम नई सृष्टि पर बात करेंगे आने वाले थर्सडे, आने वाले संडे में वचन का भेद स्टार्ट रहेगा। लेकिन याद रखना, इस बार हम बड़ी शिक्षा लेंगे इस थर्सडे, इस संडे। अगर तुम वचनों का एक बार मजा लेना सीख गए तो फिर आगे बढ़ोगे तुम जबरदस्त। और तुम, बाइबल में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना ताकि फल लाओ। अगर तुम्हें अपने चुने जाने की समझ नहीं है, बाइबल में यह लिखा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर करो, जहां ना चोर सेंध लगाते हैं, ना उस धन को कीड़ा लगता है, ना काई लगती है। वो धन क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा है। सबसे बड़ी उसकी इच्छा है मनुष्य बचाए जाए, जो मैं भी कर रहा हूं।
सुनो, ये जो चर्च है ना, चर्च, इसका जितना भी बीज आता है, एक दिन बहुत थोड़ा, पहले मैं बहुत कम यूज करता हूं अपने लिए, वैसे मेरा हक बड़ा है, बाइबल को पढ़ के देखो, लेकिन बहुत कम यूज करता हूं। अगर मैंने सोचो बड़ा यूज किया होता अपने लिए, तो इतनी बड़ी चर्च कैसे खड़ी करता, इतनी ब्रांचेस कैसे खड़ी हो रही। अगर मैं उस पैसे को खा रहा हूं पर्सनली, तो फिर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, इतने खर्चे, इतनी चीजें कैसे चलनी थी। सोचो तुमने क्या डाला होगा, सोचो, सोच कर देखो, अपने से सोच लो कि मैंने तो अब 5 साल से जुड़ा, मैंने कभी 100 डाल दिया, कभी 50 डाल दिए, कभी दशमांश डाल दिया, कभी ना डाल दिया, कुछ भी नहीं, तो इतना बड़ा कैसे हो गया। ये परमेश्वर की बरकत भी है, और जो भी आया हमारे पास, हमने सब उसको खुदा के काम में लगा दिया है। और जानते हो, आने वाले दिनों में मैं अपने 1-2 बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं जाऊंगा भी नहीं तो आसानी से मुझे पैसे आते रहेंगे, और मैंने उसका 50% परमेश्वर के सामने रखा है, इस चर्च को बोऊंगा, कुछ नहीं लूंगा चर्च से, ये सेवा होगी मेरी। बोलो, सोच कर देखो, अगर मैं भी ये सेवा कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चर्च से पैसा नहीं चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, मैं भी किस सूझ से ये कर रहा हूं। तो तुमने यहां आना किस मन से, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें खुदा के लिए जीना होगा, तुम्हें उसका काम करना होगा, तुम्हें सुसमाचार देना होगा। बाइबल में लिखा, सबसे बड़ा धन है जब तुम उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करते हो, जब तुम रूहें बजाते हो, ये स्वर्ग का धन है, ये इकट्ठा करना है या नहीं। बाइबल में यीशु मसीह ने चेलों को, उस समय के लोगों को यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए, 10 मोरों के दिए या नहीं दिए, एक 10 मोरों के और एक 10 तोड़ों के। बाइबल में लिखा, उसने एक को 5 तोड़े, एक को 3 तोड़े, एक को 1 तोड़ा, ऐसे करके कुछ तोड़ों के दृष्टांत दिया। और बाइबल में ये दृष्टांत बिलीवर्स को दिया, बिलीवर्स को। उसने कहा, जिसको 5 दिए, जिसको 3 तोड़े दिए, जिसको 1 तोड़ा दिया, 5 वाले ने 5 कमाए, 3 वाले ने 3 कमाए, 1 वाले ने कुछ भी नहीं कमाया। वो कहता, मैं तुमसे स्वामी डरता था, तू कठोर था, मेरा मालिक, मैंने सोचा जहां तू नहीं बोता वहां काटता है, तेरे इस चीज से मैं डर गया था, मैंने इसे दबाकर रखा, ये तेरा तोड़ा है। उसने कहा, और जानते हो जब मोरों की बात होती है, एक से पूछा तो वो कहता, मैंने स्वामी तेरी मोर से 10 मोरें कमाई। वो कहता, धन्य हो मेरे दास, धन्य हो तू दास, तू वफादार और खरा दास है, मैं तुम्हें 10 नगरों पर हाकिम का अधिकार देता हूं। सोचो ये बड़े वचन। एक ने कहा, मैंने 5 कमाए हैं, उसने कहा, मैं तुम्हें, उससे भी खुश होता है मालिक, और कहता है, मैं तुम्हें 5 नगरों का हाकिम ठहराता हूं और उसका अधिकार देता हूं। लेकिन एक वाला कहता, मैंने तेरा सिक्का ये बांध कर रखा था, और मैंने ये तेरा कुछ नहीं किया इस मोर के साथ। और उसने उसे कहा, ये आलसी निकम्मे दास को बाहर अंधकोर के कुंड में डाल दो, जहां रोना और चीखना है। समझते हो या नहीं समझते हो? ये सुसमाचार की बात है, ये बिलीवर्स की बात है, ये खुदा की इच्छा की बात है। और अगर तुम एक वचन ये पढ़ो, 1 कुरिन्थियां 9 अध्याय, यहां से मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं। 9 अध्याय में क्या लिखा है, 9 का 16 और 17 वचन पढ़ता हूं मैं तुम्हारे लिए। प्रेरित पौल कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। देखो क्या कह रहा हूं, सोचो। कहता, अगर मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे ऊपर हाय। अपने ऊपर इतनी बड़ी बात कर रहा है। और आगे कहता है, यदि मैं, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। ये शिक्षाओं को सीखो आप लोग। वो कितना सामर्थी परमेश्वर, वो कितना ताकतवर परमेश्वर। काम किसने करना है? आप जानते हो, जब नूह वो संसार, नूह के टाइम में जो संसार था, जो परमेश्वर को पीड़ा और दुख दे रहा था, पाप से भर गया था, प्रश्न आ गया था उसको अंत करने का। लेकिन नूह को भी बड़ा वो दुखी करता था, शोकित करता था।
वो संसार, उस समय के लोग, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा वो खाते पीते आनंद करते, शादियां करते, मौज मस्ती करते, कोई परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे थे। नूह ने उनके बीच में 100 साल तक प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, ऐसा होने वाला है, मन फिराओ, ऐसा होने वाला है, ये तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, इतनी बारिश आने वाली, ये होने वाला है। लोगों को लग रहा था सारा कुछ ठीक है और उन्होंने उसकी कोई बात को नहीं माना, लेकिन अंत में वो नष्ट हुए। लेकिन उससे पहले ये सीखो, जो परमेश्वर नूह के साथ कर रहा था, सारा कुछ कौन कर रहा था? खुदा कर रहा था। जहाज बनाने में मदद कौन कर रहा था? खुदा कर रहा था। बुद्धि कौन दे रहा था? खुदा दे रहा था। इंतजाम कौन कर रहा था? खुदा दे रहा था। अच्छा, जब सारे जानवर जहाज में जाने थे, वो नूह ने इकट्ठे किए थे या खुदा ने किए थे? खुदा ने किए थे। सारा कुछ कौन कर रहा था? खुदा तो बस उसके वचन को पूरा करने लगा। अगर तुम भी उसके वचन को पूरा करने लगोगे, तुम भी बोलोगे परमेश्वर मुझे लोग मिला, जो रूहें मेरे द्वारा बचनी वो लोग मिला, और खुदा तुम्हें मिलाएगा। तुम आलसी और निकम्मे दास बनना चाहते हो या प्रेम में जाना चाहते हो? या तुम वो जबरदस्त जिंदगी जीना चाहते हो जो खुदा तुम्हें देना चाहता है? अबंडल लाइफ, चोखा जीवन। तुम वॉलंटियर हो सकते हो, तुम यहाँ कोई सेवा करने आ सकते हो, तुम यहाँ कुछ भी करते, अगर तुम्हारे अंदर मन है, ये वर्शिप करने वाले बच्चे या अपने दोस्तों को आगे पीछे परमेश्वर के सामने रखें, लड़ने खड़ी कर देंगे और आत्मा से भर जाएंगे। जिस दिन ये खुदा का काम करने लगेंगे, आत्मा से भर जाएंगे, आशीषों से भर जाएंगे, खुदा के लिए जीने लगेंगे, इनके अंदर स्पिरिट काम करने लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें लास्ट में बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए जयवंत का जीवन लेकर आए। उसने कुक्कड़ की तरह उसके खंभों को फाड़ दिया, उसकी खलड़ी को उधेड़ दिया, उसके सर को कुचल दिया और तुम्हें उस पर अधिकार दे दिया और तुम्हें जय का जीवन दे दिया। लेकिन ये जीवन राइट फेस से होगा, रीति रिवाजों से नहीं होगा, ये व्यवस्था के कामों से नहीं होगा। व्यवस्था के कामों को साइड पर कर दो, क्योंकि इस समय व्यवस्था नहीं, पवित्र आत्मा का इंतजाम है। आत्मा से चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? इस समय जो आपके लिए इंतजाम है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर तुम नहीं चलोगे, तुम नॉर्मल रहोगे, आम रहोगे, तुम कभी भी अपने टाइम को नहीं सुधार पाओगे, कभी तुम टाइम से आकर पहली प्रे में नहीं बैठ पाओगे, तुम कभी भी जो गवाहियां यहाँ हुई है तुम्हें पता नहीं कौन सी हुई कौन सी नहीं हुई, तुम्हारे लिए ये संगति सिर्फ रीति रिवाज की तरह है। तुम आए रीति रिवाज की तरह और बैठे और चले गए, और तुम नॉर्मल जिंदगी मत जियो। तुम्हारे लिए खुदा ने बड़ी जिंदगी रखी है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। अगर आज वचन ये तुमने सुन लिया, तुम छुए गए, तुमने ध्यान दिया, तुमने परमेश्वर के सामने रखा और घर जाकर तुमने इसको दोबारा सुनना शुरू किया, दोबारा क्या क्या वचन है, क्या क्या बात है, फिर तुम आत्मा के द्वारा चलने लगोगी। आत्मा तुम्हें टच करने लगेगा, आत्मा तुम्हें छूने लगेगा, आत्मा तुम्हारी बुद्धि में काम करने लगेगा। इसीलिए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हर बात, लॉ अनाउंसमेंट में कितनी चीजें, 2 मुझे जल्दी अगर लिखी है तो सुनो। तो देखो, अगर हम इस मिनिस्ट्री में जो खुदा कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है खुदा, ठीक है, जितनी भी चीजें कर रहा है खुदाबंद, चाहे वो हर रोज एक वीडियो सुबह हम डालते हैं, चाहे तुमने इस मीटिंग में वो गवाही देखी हो, अपने शरीर को मारना है, सुबह 8 बजे उस गवाही को देखना है, लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको शेयर करना है। जो लोग मीटिंग्स में आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बड़े अच्छे करते हैं, आज मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा जो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है ऐसे लोगों को स्पेशल ब्लेस कर, उनकी बरकत आए। और कितने लोग जानते हैं कि मैं जो परमेश्वर का काम करता हूं और मैं खुदा की ओर से, ये क्यों लिखा है, मुझे मैटर बताओ क्यों लिखा है, तो वाई वट क्यों लिखा है ये, मतलब मुझे क्यों बताया ये 1 साल हो गया, कारण क्या है, ये बताओ ना, लिखकर ऐसे भेज दिया मैटर 1 साल हो गया, मुझे पता नहीं उसके बारे में क्या हो गया। मतलब ये बात मुझे क्यों बता रहे कि 1 साल हो गया उस ब्रांच को, क्यों बता रहे हो?
आगे आ जा, वहां से क्या सुनेगा मुझे? तो ये लिखो ना, यहां लिखो, मुझे समझ आई। ये मीनिंग क्या है? भी एक चंडीगढ़ ब्रांच को आज 1 साल हो गया, इससे मुझे क्या समझ आएगी? तुम ही दूसरों की तरह काम कर रहे हो, अधूरी बात कर रहे हो। अरे बच्चों ऐसा मत करो। फिर मैं थोड़ा बहुत डांट देता हूं। क्या कर देता हूं? अरे अब तुम कुछ सही चीजें करो मेरे साथ रहकर। ऐसे तो तुम सभी के सामने मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। हाथों को उठाओ, मांगो आज कि परमेश्वर, जो कुछ परमेश्वर तूने मुझे बताया है, वर्ड दिया है, उसमें मैं बढ़ चुका हूं। खुदाबंद, तेरा इतना बड़ा इंतजाम कि तूने जयवंत के जीवन में रखा है। हम लोग जीत की संतान है, तेरा वचन कहता है। और फिर हरा हुआ जीवन, फिर बीमारियां, नेगेटिविटी हमारे ऊपर राज कर रही। हमें समझ आ गया इसके लिए करना क्या है। वो है सही विश्वास और तेरे वचन को अंगीकार करना, तेरे वचन पर प्रैक्टिकल करना। आज से तेरा वचन मैं प्रैक्टिकल करूंगा। आज से तेरे वचन पर मैं चलूंगा। आज से तेरे हर वचन की बात को मैं मानूंगा और मैं जयवंत के जीवन में जीऊंगा। ये मैं दुखी जीवन, मर मर कर जीने वाला जीवन में नहीं रहूंगा। आज के बाद तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होगी। बोलो ये होगा। क्योंकि शैतान को कुक्कड़ की तरह उधेड़ दिया मेरे यीशु ने, उसके सर को कुचल दिया, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया। उसने अपने शरीर पर मौत लेकर मेरी बीमारियों को कोड़े खाकर चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। मेरी बीमारियों के जैसे कोड़े उस पर पड़ते थे, इधर मेरी बीमारियां उड़ती थी, खत्म होती थी, रगड़ रगड़ मरती थी। ऐसी की तैसी मेरी बीमारियों की हालातों की कि वो मेरे ऊपर काम करे। अगर तुम इस वचन को ऐसे विश्वास कर रहे हो, तुम अपने फेथ को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो तुम बड़े हालातों से बाहर आओगे। आज तुम बड़ी हीलिंग को पाओगे। आज तुम बड़े छुटकारे को पाओगे। तुम्हें जब भी संगति में आना है, सुनो, तो एक तैयारी के साथ आना है। अगर तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने लोगों को ऊंचा देखना चाहते हो, ब्लेस देखना चाहते हो, तो ये 12-1 बजे आना, डिगड़ डिजिक 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 गाकर बैठना, ये शैतान की इच्छा है। ये शैतान का वचन है। ये आनाज्ञाकारी है। ये अभी भी हरा हुआ जीवन है। ये वो जीत का जीवन नहीं है। ये शरीर है। बाइबल में लिखा, अगर शरीर में हम चलते रहेंगे तो शरीर की मनसा मौत है। अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तुम्हें आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने का मतलब क्या है? धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा मेरे अंदर है। वो नेगेटिव चीज, आलस की चीज, नेगेटिव चीज, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है और वो खत्म हो रही है। ऐसे मारा जाता है आत्मा से शरीर को। अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिव विचार आ रहे तो बोलना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तुम्हें सिद्ध बनना है। बोलो क्या बनना है तुम्हें? सिद्ध। बाइबल कहती सिद्ध बनना है। बाइबल कहती जो नई सृष्टि है वो परमेश्वर का स्वभाव और उसके गुणों से परिपूर्ण होता है, उसको बोलते हैं नई सृष्टि। जब तक तुम्हें ये वचन की समझ नहीं है, तुमने आज तक सुना है सिर्फ नई सृष्टि हूं मैं, नई सृष्टि हूं, सिंपल सुना है, इसका असल मीनिंग तुम्हारे अंदर नहीं है, तो फिर ये वचन भी तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा और उसका फल भी नहीं आएगा। लेकिन तभी ये फल आएगा जब तुम्हें समझ आएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे थके बोझ के नीचे और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। क्योंकि संसार में वो बहन 1 साल क्या साल वो पता नहीं कौन सी जगह पर पड़ी रहती थी कि मुझे हीलिंग मिल जाए, हीलिंग मिल जाए। नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो मर्जी कर लो, क्योंकि जीवन परमेश्वर के पास है। लेकिन जिस परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, जिस परमेश्वर के पास आए, तुम्हारी हीलिंग हुई, तुम्हें छुड़ाया। क्या वो तुम्हें एक काम करना चाहता है? तुम्हारा एक चीज देना चाहता है? शरीर को मारो, आत्मा में आ जाओ। वो तुम्हें लाखों आशीषों से ब्लेस करके ऊंचा करना चाहता है, जैसे उसने दाऊद को किया,
जैसे उसने यूसुफ को किया, जैसे उसने पुराने नियम में अपने लोगों को देखोगे, नए नियम में अपने लोगों को देखोगे, आज दुनिया में देखोगे जो वचन पूरा करते। तुम्हें यह बनना है। क्या तुम छोटा सा जीवन जीना चाहते हो? क्या तुम्हारा काम दिहाड़ी का, तुम दिहाड़ीदार रहना चाहते हो? तुम ऑटो चलाते हो, सिर्फ ऑटो ही चलाते रहना चाहते हो? कि या एक दिन तुम्हारी अपनी वर्कशॉप हो, अपनी ट्रांसपोर्ट हो? बोलो। तो ये अवेलेबल है, ये आशीष है। परमेश्वर दिखाना चाहता है तुम्हारा चोखा जीवन दुनिया को। तुम लेना चाहते हो चोखा जीवन, तो आज से ये वचन क्या कर लो, पकड़ लो और इसको सुनो। आज घर जाकर 2 बार, कल सुनो, परसों सुनो, जब तक अच्छे से दिमाग में बैठ नहीं जाता, जब तक इसको प्रैक्टिकल करना नहीं आता, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी। और मेरा विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो जो चीजों के पीछे तुम दौड़ रहे हो वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। वचन की ताकत को देखो। यीशु मसीह ने कहा मेरे राज्य, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। क्या रेडी हो? क्या ब्रांचेस में रेडी है? चंडीगढ़ ब्रांच 1 साल हो गया है पूरा। फोटो दिखाओ उसकी। ये देखो बैठे लोग, हाथ उठाओ। इस ब्रांच को हम ब्लेस करेंगे। ये आने वाले दिनों में हजारों में बढ़ने वाली है ब्रांच। अभी तो सैकड़ों में है और आने वाले दिनों में हजारों लोग यहाँ बैठेंगे। अरे फोटो को रखो भाई, पहले फोटो को रखो, डबल व्यू कर दो। ढीला बड़ा ये सिस्टम। अरे हमने इतना काम करना है, इतने ढीले चलोगे तो कैसे चलेगा? है कभी तुम गवाही नहीं चलाते, फिर बोलना पड़ता है। कुछ नहीं कर रही है। देखो कितने टाइम बाद आते। खुदाबंद चंडीगढ़ ब्रांच की आज एनिवर्सरी है, 1 साल पूरा हो गया है। हाथ उठाओ सारे। खुदाबंद हमारे बहन भाई बोलो जो वहां बैठे हैं, जिन्हें आप छूते हो आत्मा के द्वारा ऑनलाइन, जिनकी बहुत सारी वहां गवाहियां बनी, वहां पर परमेश्वर सेवा करने वाले बच्चे, उनके परिवारों पर बरकत आए। शुद्ध मन हो, खरे रहें, वफादार रहें, किसी भी चीज का लालच ना करें। एक दिन खुदा ऊंचे किए जाए। हजारों लोग इस ब्रांच में हो, ये बड़ी बरकत पाए, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। खुदा मैं ब्लेस करता हूं। सुनो, तो अभी आप लोगों ने एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री में जब भी कोई 50,000 का सीड पाता है ऑनलाइन हमारे बैंक अकाउंट्स में, तो उनको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट देने होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के अनुसार। लेकिन हाँ, आप ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आता क्या लिखा है इन्होंने। मैं अपने आप लिखता हूं तो मुझे ज्यादा समझ आ जाता है। सुने तो देखो, ध्यान दो, हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। और जो मैंने पहले अनाउंसमेंट की थी वो भूलना नहीं। आज अगर तुम सच्ची परमेश्वर के बच्चे हो तो वहां 1 हफ्ते की सेवा लखाओ, बरकत देगा, उसका काम है, उसके लिए जियो। परमेश्वर से सब कुछ चाहते और कुछ भी नहीं करना चाहते परमेश्वर के लिए, ये अजीब सा चटपटा नहीं हो जाएगा? हम कुछ नहीं करना चाहते, ना हम प्रेयर करना चाहते हैं, ना हम वचन पूरा करना चाहते हैं। आना भी हमने लेट है, जाना भी जल्दी है, कोई वचन नहीं पूरा करना, और चाहते हैं हम सारा कुछ है। अटपटा खटपटा नहीं हो जाएगा? अजीब सा नहीं हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा। ये शरीर है, ये दुश्मन है हमारा, इसे खत्म करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये वचन तुम्हें बढ़ाएंगे। ये मेरी प्रार्थना तुम्हें बढ़ाएगी जो रिसीव करोगे। तुम्हारे ऊपर जो सामर्थ रिलीज की जाएगी उससे तुम खुलेंगी मन की आके, और तुम आगे बढ़ोगे, वचन पूरा करोगे। आओ अपने हाथों में अपने सीड लो, अपनी भेंट, अपने दशमांश पकड़ो अपने हाथों में, ऑनलाइन रेडी हो।